नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड की सेकंड पेपर में हिंदी कहानी ताई के विषय में। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की गणना प्रेमचंद प्रसाद कुलेरी जी के साथ साथ आधुनिक हिंदी कहानी के निर्माताओं में की जाती है। इनकी अधिकांश कहानियाँ उत्तर भारत के सामाजिक जीवन का चित्रण करती हैं। यादगार चरित्रों को पैदा करना कौशिक जी की विशेषता रही थी और अपने पात्रों को अपनी कहानियों के माध्यम से इस तरह जीवंत करते थे कि पाठक को वर्षों तक स्मरण रहे। आपका जन्म 1891 में अम्बाला छावनी में हुआ था और आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपने जो प्राप्त की उसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का आपको बहुत ज्ञान था। विशंबर नाथ कौशिक ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और इनके उपन्यास जो बहुत चर्चित रहे हैं वो माँ और भिखारिणी। माँ उपन्यास में माँ की ममता, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही किस प्रकार बालक का सर्वांगीण विकास होता है, इस कथा पर आधारित उपन्यास माँ इनका काफ़ी चर्चित उपन्यास रहा। भिखारिणी उपन्यास अंतर्जातीय विवाह की समस्या की ओर इंगित करते हुए रचा गया। इनके कहानी संग्रह 3 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह जिनके नाम चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल और खोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, सात की होली, फांसी इत्यादि इनकी कहानियों के नाम हैं। हास्य और विनोद में भी आपने अपना हाथ आजमाया और कौशिक जी विजयानंद दुबे के नाम से दुबे जी की चिट्ठियाँ व दुबे जी की डायरी भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। उनका हास्य साहित्य अपने समय में बेजोड़ था और आपकी कहानियाँ उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में जैसे कि सरस्वती, माधुरी और सुधा में प्रकाशित होती थी। इसके अतिरिक्त रासपुतिन की जीवनी और रूस की महारानी जरीना का जीवन चरित्र पर भी आपने लिखा है। कौशिक जी ने लिखा भीष्म और गल्प मंदिर इनकी प्रारंभिक पुस्तकें हैं। कौशिक जी ने प्रेमचंद जी की परंपरा को बहुत समृद्ध किया और इसी कारण उर्दू और फारसी का भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्होंने इसी क्रम में प्रेमचंद जी की परंपरा को आगे बढ़ाया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से हुई थी और प्रेमचंद जी के समान ही इनकी भी पहली रुचि उर्दू में अधिक थी। 1909 के बाद ये हिंदी में अपनी साहित्य रचनाएं लिखने लगे थे। उसके पहले उर्दू में ही लिखना पसंद करते थे। साप्ताहिक जीवन में आपकी प्रारंभिक कथा रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं और बांग्ला भाषा का भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान था। आचार्य द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने कुछ बांग्ला कहानियों का अनुवाद भी किया था और सरस्वती पत्रिका में 1913 में इनकी मौलिक कहानी रक्षाबंधन प्रकाशित हुई थी। ये
कौशिक जी का कुछ सामान्य परिचय आपके सामने हमने अभी प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की लोकप्रिय कहानी ताई पर। ताई कहानी बाल मनोविज्ञान को समझने की कुंजी है। ताई रामेश्वरी निसंतान स्त्री है और निरंतर अपने अंदर वह एक द्वंद्व करती रहती है, जबकि इसके विपरीत उनके जो पति हैं रामजी दास जी, उनकी सोच बहुत आधुनिक है और वे रूढ़ियों से ग्रसित नहीं हैं। उनकी संतान नहीं होने का उन्हें कोई दुख नहीं है और अपनी संतान न होने पर भी वह उतने चिंतित नज़र नहीं आते जितनी कि उनकी पत्नी रामेश्वरी। रामजी दास जी अपने छोटे भाई कृष्ण दास के जो 2 बच्चे हैं मनोहर और मुन्नी, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। संयुक्त परिवार है और रामजी दास को अपने संतान न होने पर कोई दुख नहीं है और अपने भाई की संतानों को ही अपनी संतान मानकर उनसे वे बहुत प्रेम करते हैं। मगर बच्चों की ताई यानी कि रामेश्वरी अपने निसंतान रहने की स्थिति से समझौता नहीं कर पाई और उसे इसका बड़ा कष्ट है कि वे मनोहर जैसा कोई सुंदर पुत्र क्यों नहीं जन पाई। ताई को अपने देवर के बच्चों के प्रति ईर्ष्या इसी कष्ट की उपज है कि उसे संतान क्यों नहीं हुई, उसे मनोहर जैसा पुत्र क्यों नहीं मिला। तो कहानी को आम तौर पर हृदय परिवर्तन के रूप में कसा गया है और ये देखा गया है कि किस प्रकार उसका हृदय कोई धातु का तो है नहीं, वह बहुत ही उदार हृदय की है, ममत्व प्रेमी है, उसके मन में ममता का सागर है और एक स्त्री तब तक स्त्री नहीं होती जब तक कि उसमें ममता नहीं होती। और ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसमें बच्चों को, मतलब बच्चों की बाल सुलभ उन क्रीड़ाओं को देखकर या बच्चों के उन खेलते कूदते उस बचपन को अनुभव करते हुए उसमें ममता जागृत न हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं होती है। यहाँ पर भी रामेश्वरी अपने मन के भावों को यानी कि अपनी ममता को, अपने उन बच्चों के प्रति प्यार को वह छुपा रही है। वह उनसे ईर्ष्या केवल दिखाती है, उनसे करती नहीं है। बच्चों से उसे कोई बैर भाव विशेष नहीं है, लेकिन कहानी के माध्यम से जहाँ कहाँ दिखाया गया है कि वह बच्चों से बैर रखती है, परंतु कहानी के अंतर्गत 2 ऐसी घटनाएं दिखाई जाएंगी जिससे यह आभास होता है कि ताई रामेश्वरी में भी ममता थी। ताई बच्चों से बैर भाव रखती है, उनकी तोतली बोली से अप्रभावित रहती है। उसका हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है कि बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर भी वह प्रसन्न नहीं होती, ऐसा रामजी दास जी हमेशा सोचते रहते थे। मनोहर उसके लिए पराया धन है। उसकी स्पष्ट मान्यता है कि पराये धन से कहीं घर भरता है क्या। उसके पति रामजी दास मनोहर को बहुत प्यार करते हैं और उसके प्रति अपनी पत्नी के व्यवहार से वो हमेशा नाराज़ रहते हैं, उससे चिढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि न जाने कैसे हृदय की स्त्री है कि बच्चों के इस भोलेपन को देख करके, इस तोतली भाषा को सुन करके न जाने पत्थरों का भी दिल पिघल जाए, पर तुम्हारा हृदय न जाने किसका बना हुआ है कि तुम पिघलती ही नहीं हो। कहानी को जिस तरह अब तक पढ़ा गया है वह जलने और कुड़ने वाली एक निसंतान स्त्री, जो कि जैसा कि हम हमारे दिमाग में एक रूढ़िवादी स्त्री की स्टीरियोटाइप छवि बना लेते हैं, वैसा ही ताई का चरित्र यहाँ भी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। ये पाठ पद्धति निर्मल और स्वच्छ हृदय के बालक मनोहर के प्रति ताई के विद्वेष को उसके पति
रामजी दास के बालक के प्रति प्रेम की पृष्ठभूमि में उभारती हुई चलती है और इसकी परिणति इस धारणा में होती है कि पुरुष हमेशा उदारता की प्रतिमूर्ति और स्त्री आमतौर पर संकुचित दृष्टि से ग्रस्त होती है। लेकिन कब? जब वह स्त्री निसंतान हो तब और ज़्यादा। अगर स्त्री निसंतान है तो वह संकुचित दृष्टि से ग्रस्त हो सकती है, हमेशा नहीं। मनोहर ताई के बीच चलने वाला शीत युद्ध अंततः मनोहर के हक में समाप्त होता है। मनोहर का भोलापन, उसकी निर्मलता, स्वच्छता ताई के हृदय परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक बनती है। कब? जब मनोहर के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और ताई उसको बहुत भला बुरा बोलती है कि तुम मर क्यों नहीं जाते और तुम सामने से हट जाओ, और इस तरह की बहुत सारी बातें वह करती है। तो ताई की संकुचित मानसिकता से मुक्त करके यहाँ लेखक ने उसे एक सकारात्मक विस्तार दिया और तब वह कहानी के माध्यम से कहते हैं कि अब वे मनोहर की बहन मुन्नी से भी द्वेष घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राण आधार हो गया। अब तो मनोहर को वह अपनी कलेजे से लगाए रखती हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा उसे स्नेह करती हैं और उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। ध्यान रहे कि मनोहर की बहन मुन्नी भी है, मगर ताई के हृदय परिवर्तन में उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है और ना ही उसे देखकर ताई को कोई ईर्ष्या ही होती है, क्योंकि यहाँ फिर वही प्रश्न उठता है, क्योंकि वह एक लड़की है और रामेश्वरी स्वयं एक स्त्री है, लेकिन फिर भी वह हमेशा अपने मन में एक बेटे की चाहत रखती है, बेटे की नहीं। और उस बेटे को यानी कि अपने देवर के पुत्र मनोहर को देखकर ही हमेशा उसके मन में ये ईर्ष्या भाव जागृत रहता है कि ऐसा पुत्र मुझे क्यों नहीं हुआ। बेटी मुन्नी को देखकर तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं होती। तो ताई की ईर्ष्या का और उसके साथ उसके हृदय परिवर्तन का भी कारक मनोहर ही है। निसंदेह कहानी का ये पाठ स्त्री चेतना के उभार के बाद अप्रासंगिक हो जाता है और जो चेतना विहीन विमर्श के कायल हैं वह तो कहानी को ही खारिज कर देंगे। अब आगे बाबू रामजी दास रामेश्वरी से हमेशा खींचकर चिढ़कर कहते हैं कि न जाने कैसी हृदय की स्त्री है यह। अब यहाँ पाठक भी उसी के सुर में सुर मिलाता है और पूछता है कैसी ताई है ये, मगर कहानी में इस प्रश्न का उत्तर इतने जटिल संस्कारों में अंतर गुम्फित है कि कोई भी सरलीकृत दृष्टि उसे छू नहीं पाती। चाहे वह गांधीवाद का हृदय परिवर्तन हो या नारीवाद के कुछ ऐसे रूप जिनमें स्त्री विमर्श की जितनी भरमार होती है, स्त्री चेतना का उतना ही अभाव होता है। और कौशिक जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वह पारिवारिक और वैयक्तिक चित्रण करने में प्रवीण थे, उन्हें महारत हासिल थी इस प्रकार के पारिवारिक चित्रों को खींचने में। और जब हम ताई कहानी का पाठ करते हैं तो भारतीय परिवार में गहरी पैठ जिन सामंती संस्कारों ने बना रखी है उसकी व्याप्ति हमें हर क्षण यह आभास कराती रहती है कि एक संस्था के रूप में परिवार स्त्रियों को एक जिम्मेदारी सौंपता है। और वह जिम्मेदारी क्या है कि स्त्री का सिर्फ एक ही कर्म है कि वह संतान उत्पन्न करती है। विवाह के पश्चात स्त्री अगर संतान उत्पन्न नहीं करती है तो वह उस परिवार रूपी संस्था के लिए बेकार हो जाती है। और बात जब भारतीय परिवार की हो तो गृहस्थ जीवन को नियंत्रित करने वाले शास्त्र विधान
मातृ सुख को ही स्त्री का गौरव और उसका सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। एक स्त्री तभी पूर्ण मानी जाती है भारतीय संस्कारों में जब वह मातृत्व का सुख भोगती है, जब वह संतान देती है, जब वह वंश को आगे बढ़ाती है। और परंपरागत भारतीय समाज और भारतीय परिवारों में आज भी संतानहीन स्त्री को हे दृष्टि से देखा जाता, उसे बांझ कहकर बार बार अपमानित किया जाता है। और जब रामेश्वरी अपने देवर के बच्चों को पराया धन कहकर संबोधित करती है तो वह संतान और संपत्ति के अंतर संबंधों को भी तो ध्वनित करती है। वह जो विरासत है, वह जो उत्तराधिकार है, उसकी संबंधों को भी तो हमें बताती है। साथ ही यह भी संकेत करती है कि अगर उस पुत्री का जन्म होगा तो स्थिति कोई और ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगी। पुत्रियां तो पराया धन ही होती हैं। तो निसंतान रहने की जो कुंठा रामेश्वरी को दबोचे हुए है, उसके मूल में हमारे परिवार का यही सामंती ढांचा है। और ताई की घुटन ही उसकी विद्वेष और घृणा में रूपांतरित हो जाती है। वह बार बार यही सोचती रहती है कि मुझे निसंतान क्यों रखा ईश्वर ने। और इसका निशाना बनता है मनोहर, जबकि मनोहर का कोई कसूर नहीं है, वह तो इन सब बातों से अनजान है। परंतु ताई के मन में जो एक घृणा है, एक जो द्वेष है, उसका बार बार शिकार होता है मनोहर। और ताई को स्टीरियोटाइप बना दिया गया और पुरुष सत्तात्मक इस समाज में ताई यही सोचती हुई इस कहानी के अंदर आगे बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि ताई के मन में कोई उदारता नहीं है, ताई के मन में कोई ममता नहीं है। ताई को मनोहर बहुत अच्छा लगता है और इसका सबूत है कि इस कहानी के अंदर दिखाया गया एक दृश्य में कि जब दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे होते हैं, रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही होती है और उस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बहुत ही भला मालूम होता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों का एक दूसरे के पीछे दौड़ना, बच्चों के उड़ते हुए बाल, बच्चों की तोतली बोली, बच्चों का तुतलापन उसे बहुत भाता है। और उस समय रामेश्वरी सारा द्वेष भूल जाती है और दोनों बच्चों को जब वह अपनी बहन को धक्का देता है और वह रामेश्वरी की गोद में आकर गिरती है, फिर वह भी रामेश्वरी की गोद में आकर गिर जाता है मनोहर, तब वह दोनों को अपने गले से लगा लेती है। तो जिस प्रकार वह उन्हें गले से लगाती है तभी लगता है कि इस प्रकार तो एक मनुष्य जब अपनापन होता है तभी उसे अपने गले लगा सकता है, जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो, जिसे अपनापन लग रहा हो। उस क्षण वह भूल जाती है कि ये बच्चे पराए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये क्या कर सकते हैं, ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ताई कोई विशुद्ध खलनायिका नहीं है। वह कोई मतलब जानबूझ करके ये सब कुछ नहीं कर रही है। उसके हृदय में जो उठापटक चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, उसके कारण वह कर रही है। तो बुरे को नहीं, हमें बुराई को ख़त्म करना है। और कैसे रामेश्वरी के मन की इस घृणा को, इस नफरत को दूर किया जा सकता है? प्रेम से। और रामजी दास हमेशा रामेश्वरी के साथ इसी प्रेम से बात करते हैं और उसकी हीनता ग्रंथि से उसे मुक्त करने की कोशिश करते हैं। और जब मनोहर छत से फिसलकर नीचे की ओर गिरता है तो रामेश्वरी के मन में आता है कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। सदा का पाप यानी कि उसकी पुत्रहीनता का पाप। यानी जब हमारे समाज में बना हुआ है कि मैं मतलब एक इंसान सुखी है तो उसके सुख से हम बहुत दुखी होते हैं, और वह दुखी है तो हाँ ठीक है, हम बराबर हो गए। तो वो यहाँ उसके मन में पता नहीं क्यों ऐसा भाव आ गया कि वह पुत्रहीन है, वह निसंतान है, तो उसकी जो देवरानी है उसके पुत्र का अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो वह भी पुत्रहीन हो जाएगी। क्षण भर के लिए पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मनोहर के न रहने पर ताई और उसकी देवरानी दोनों की सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा एक समान हो जाएगी। ऐसा कैसे सोच लिया ताई ने?
ये संस्कार, ये कुसंस्कार हमारी इस सामंती प्रतिस्पर्धा का क्रूर चेहरा है जो इस विचार में झांक रहा है। मगर ये ताई के भीतर का इंसानी जज्बा ही है जो उसे इस विचार के प्रवाह में बहने से रोक देता है। और वे व्याकुल होकर जब वे बच्चे को देखते कि वह बच्चा डबडबाई आँखों से उस ताई को पुकार रहा है, उसे बचाने के लिए गुहार कर रहा है, कि वह कहता है कि मुझे बचा लो, तब वे व्याकुल होकर उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर देर हो जाती है और मनोहर छज्जे से नीचे गिर पड़ता है। उसकी टांग टूट जाती है और ये कहा जा सकता है कि ताई अगर विद्वेष का भाव नहीं रखती, मनोहर को बचाने और न बचाने का द्वंद्व उसके भीतर उस समय ना उमड़ रहा होता, तो वह तुरंत हाथ बढ़ाकर मनोहर को पकड़ लेती तो ये दुर्घटना न होती। मगर इंसान आदर्शों का पुतला नहीं होता, वह गलतियां करके ही सीखता है। बाहर की बुराइयां उसके भीतर व्याप्त रहती हैं। बुराई का ये भीतरी विस्तार जब तक इंसान की इंसानियत को पूरी तरीके से कुचल नहीं देता, तब तक वह नायक नहीं बनता। तब तक वह बुराई का भीतरी विस्तार जब तक इंसान की इंसानियत को पूरी तरह से कुचल नहीं देता है, तब तक वह खलनायक बना रहता है। और जब ये समाप्त हो जाती बुराइयां, तब वह नायक बनता है। और ताई के साथ भी यहाँ पर ऐसा ही होता है। उसकी कुंठाएं, उसकी हीनता ग्रंथि उसके भीतर के इंसान की हत्या नहीं करती हैं। अंदर तो इंसान है, वह तो सिर्फ बाहरी आवरण है, वह दिखावा करती है। और इसीलिए उसके भीतर सदा द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है कि वह मनोहर से प्रेम करे या ना करे। वह प्रेम करती है छुप छुप के, परंतु जब रामजी दास जी को बच्चों की बहुत अधिक करीब देखती है, उन्हें स्नेह करते हुए देखती है और बच्चों का रामजी दास के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना वह देखती है, तब उसे अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि वह क्रोधित हो जाती है। बहुत उसका जो प्रेम है वह नफ़रत में तब्दील हो जाता है और वह सोचती है कि वह अपने प्रेम को छुपा कर रखती है, सबके सामने व्यक्त नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसे ये लगता है शायद कि अगर वह भी रामजी दास की तरह उसके देवर के बच्चों को प्रेम करेगी तो हमारे इस भारतीय परिवारों की तरह वह शायद हमेशा के लिए कभी भी अपने निज की संतान के लिए नहीं सोच पाएगी, या वह जो प्रयास कर रही थी वह भी उसके पति नहीं करेंगे। अब आगे क्या होता है कि ताई के भीतर बचे जो इंसान है वह बाहर आता है और द्वंद्व की यही स्थिति कहानी में एक बार जब पहले भी उभरती है, जब रामेश्वरी मनोहर और उसकी बहन के खेल को बड़े ही तल्लीनता के साथ देखती है। और तभी जब रामजी दास जी आ जाते हैं, तब वह पुनः बच्चों के साथ वही ईर्ष्यालु स्वभाव को जागृत कर लेती है। बच्चों के खेल के प्रति ताई का आकर्षण सहज है। बच्चों की भंगिमाओं में ये क्षमता होती है कि वे मनुष्य को समस्त जाति भेद और लिंग भेद के परे ले जाकर अपने में रमा देती है। बच्चों के भोले भाले चेहरों को देखकर, उन मासूम आँखों को देखकर ऐसा कौन है जिसका हृदय पिघल न जाए, जिसे बच्चों से प्यार न हो। ऐसा तो कोई पाषाण हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता है। मगर बाबू रामजी दास जी का आना और रामेश्वरी को एक पत्नी के रूप में परिवार के भीतर उसकी हीन स्थिति का एहसास कराता है। रामजी दास जी के आते ही बच्चे रामेश्वरी से दूर हो जाते थे और यही बात रामेश्वरी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह अपने प्रेम को छुपा कर रखती थी और पुनः परिवार का जड़ संस्कारी ढांचा उसके ऊपर उस समय हावी हो जाता था। बच्चों के प्रति उसका प्रेम हवा हो जाता और वह फिर से घृणा करने लगती, ईर्ष्यालु हो जाती। इसीलिए जैसे जैसे बाबू रामजी दास जी का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे वैसे ही रामेश्वरी के मन में द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी।
प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे और रामजीदास जी को न चाहकर भी अपने पति को कटु वचन बोलने पड़ते थे, क्योंकि वह उन बच्चों के बारे में इस तरह के अपशब्द नहीं सुन सकते थे या उसका जो व्यवहार था वह देख नहीं सकते थे। कहानी भावुकता के असीम उबाल पर खत्म होती है। कहानी का एक विधा के रूप में जैसा विकास हुआ है उसके लिहाज से ताई कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक ठहरता है। भावुकता और आदर्शों में डुबकी लगाने का युग था जब कौशिक जी ने ये कहानी लिखी थी। उस दौर की मुख्य धारा का वैचारिक संगठन कहानी के अंत को परिसीमित करता है, मगर कहानी का सबसे मजबूत पक्ष वहाँ है जहाँ ताई की घृणा, विद्वेष और उसके आंतरिक द्वंद्व को कहानीकार पूरी संवेदना में उकेरता है। और ये पक्ष आज भी प्रभावित करता है, बशर्ते हम उस परिवार के सांस्कृतिक संगठन को ध्यान में रखें, परखें, जिसका हिस्सा ताई थी। तो इस प्रकार ताई कहानी एक मनोवैज्ञानिक आधार की कहानी है। रामेश्वरी की भीतरी ऊहापोह को बड़ी खूबसूरती से इस कहानी के द्वारा चित्रित किया गया है। कहानीकार उसके भीतर की उस वात्सल्यमयी माँ को जब जब भी पकड़ता है तब वह बहुत ही सुंदर लगती है। वास्तव में वह उस समय त्यागमयी एक स्त्री के सारे स्त्रीचित जो गुण होते हैं वह उसमें रामेश्वरी में उभर कर सामने आ जाते हैं। और इस प्रकार रामेश्वरी के माध्यम से कौशिक जी उस वात्सल्यमयी त्याग मूर्ति माँ को हमारे सामने अंत में ले आते हैं। ताई कहानी को इतनी सहज प्रस्तुति के साथ कौशिक जी कैसे ले आए, इस प्रश्न के उत्तर की खोज करें तो हमें उनके जीवन में झांकना होगा, कौशिक जी के जीवन में झांकना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि पंडित हरिश्चंद्र के पुत्र विशंबर नाथ अपने चाचा पंडित इंद्रसेन के दत्तक पुत्र थे। तो वह उस पूरे कहानी की जो कथा वस्तु है और इस कहानी के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको कौशिक जी से अधिक अच्छा और कौन समझ सकता था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने भावों को भी समझा दिया। और कौशिक जी की कहानियों में सरल सुधारवाद और मानवीय भावोच्छ्वास की अधिकता रही है। तो ये आपके सामने ताई कहानी के विषय में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी मैंने आपके साथ साझा की। अगली कक्षा में फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।